और बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत आयोजित नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने जेपी गंगापथ स्थित दीघा गोलंबर पर आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल महिलाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नारी शक्ति वंदन अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान में मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मुख्यमंत्री को विधायक श्रेयसी सिंह ने पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया। इस कार्यक्रम में शामिल सभी महिलाओं ने हाथ हिलाकर मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन के आयोजकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह नारी शक्ति का कार्यक्रम है। आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा महिलाओं को ताकत देने वाला विधेयक यदि आज लोकसभा से पारित होता है तो आज का दिन 17 अप्रैल इस देश की महिलाओं के लिए क्रांतिकारी होगा, ऐतिहासिक होगा। इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो जाएगी, जिनमें से 1/3 सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लोकसभा की 1/3 सीटों पर चुनाव जीतकर इस देश की संसद में न सिर्फ महिलाएं अपनी आवाज बुलंद करेंगी बल्कि देश पर राज करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति आगे बढ़ रही है। बिहार में नीतीश कुमार ने पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। इससे महिलाओं को काफी ताकत मिली है और वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। पीएम मोदी का भी नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि इस देश की 816 लोकसभा सीटों में से 1/3 महिलाएं जीतकर संसद और विधानसभाओं में जब आएंगी तो इस निर्णय का सभी बिहारवासी पूरी एकजुटता के साथ मिलकर हम स्वागत करें। इस मौके पर विधायक श्रेयसी सिंह, विधायक रमा निषाद, विधायक संगीता कुमारी, पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू समेत कई गणमान्य व्यक्ति और काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। नारी शक्ति और विकसित भारत रन का आयोजन किया है। मैं श्रेयसी जी और हमारी सभी संगीता जी, शालिनी जी, मीना जी, रमा निषाद जी, महापौर सीता साहू जी, कई महत्वपूर्ण माननीय विधायक यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय यहाँ पर कई वरिष्ठ शिक्षा दिवस से जुड़ी साथी मैं आपको शुभकामना देने आया हूँ। ये पूरा कार्यक्रम नारी शक्ति का है और आज के दिन इतिहास बनने वाला है। इस देश में आजादी के बाद यदि महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा ताकत देने वाला बिल यदि आज लोकसभा से पारित होगा तो वो आज का दिन 17 अप्रैल इस देश के महिलाओं के क्रांतिकारी दिन होंगे। आज आपने नारी शक्ति जानकारी के लिए इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़े हुए हैं। अमित, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली? और देखिए, सम्राट चौधरी ने कहा भी है कि आज का दिन महिलाओं के लिए ऐतिहासिक होने वाला है, तो काफी उत्साहित होंगी महिलाएं इस बात को लेकर और काफी उत्साह के साथ वहां पहुंची होंगी। जी बिल्कुल, आज राजधानी पटना के जेपी गंगापथ पर आज नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन कार्यक्रम का जो है वो आयोजन किया गया, जहां सम्राट चौधरी ने नारी शक्ति को लेकर बड़ा बयान भी दिया है। राजधानी पटना के जेपी गंगापथ पे ये कार्यक्रम का जो है कहीं कहीं आयोजन किया गया है। बता दें कि नारी शक्ति वंदन अभियान कार्यक्रम का आयोजन जो है कह सकते हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार जो है बीजेपी कार्यालयों में किया जा रहा था, लेकिन आज इसका जो है रन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सुबह ही पहुंच गए थे। सीएम ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान बड़ा बयान भी दिया है। मौके पर श्रेयसी सिंह, पटना में सीता साहू सहित कई लोग मौजूद थे और आज संसद में नारी शक्ति अधिनियम वंदन का जो बिल है वो पास किया जा सकता है, जिसके बाद लोकसभा सीट अब 543 से बढ़कर 816 हो जाएगा। इस कड़ी में 17 और 18 अप्रैल को पटना सहित प्रमुख शहरों में राष्ट्रव्यापी नारी शक्ति वंदन रन का जो है आयोजन किया जा रहा है। आज सुबह 5:30 में ही ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे। सम्राट चौधरी ने इस कार्यक्रम को लेकर बधाई दी और नीतीश कुमार को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। मैं आपको शुभकामना देता हूं, यानी कि जो महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे उन्होंने उनको शुभकामनाएं दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार महिलाओं के लिए व्यापक स्तर पर प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। लोकसभा में आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास होगा। 17 अप्रैल को दिन
का जो है देश की जो महिलाएं हैं उनके लिए क्रांतिकारी दिन होगा। लोकसभा का सीट 543 से बढ़कर 816 होगा, जिसमें से 1/3 सीट सिर्फ महिलाओं का होगा। महिला चुनाव जीतकर 1/3 हिस्से पर राज करने का काम करेगी। उन्होंने बधाई दी, तमाम जो महिलाएं हैं उनको बधाई दी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए भी कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ने 50% महिलाओं को पंचायती राज और नगर निकाय में आरक्षण दिया है। इससे भी बहुत ताकत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कदम को लेकर लोकसभा के जो 816 सीट में से 1/3 सीट पर देश की महिलाएं लोकसभा में जाने का काम करेंगी, 1/3 विधानसभा में पहुंचने का काम करेंगी। अंत में बिहार वासियों से आह्वान किया कि वे इस पहल में को स्वागत करें और नारी शक्ति को आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बता दें कि सम्राट चौधरी जैसे ही मुख्यमंत्री बने उसके बाद से लगातार कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता है उनसे मिल रहे हैं और उन्होंने साफ तौर से कहा कि नीतीश कुमार का जो सपना है उस सपना को हम पूरा करेंगे। उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा और हम बिहार को जो है विकसित राज्य में कहीं न कहीं तब्दील करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, यानी उन्होंने एक मैसेज दिया और देखिए जिस तरह से महिलाएं वहां जुटी थी, वाकई में महिलाओं में अमित इस बात को लेकर काफी खुशी होगी कि देश में ऐतिहासिक कुछ होने जा रहा है। शाम 4 बजे इस पर वोटिंग भी होनी है। अमित, वाकई में आपको महिलाओं के चेहरे पर इस बात की खुशी भी दिखाई दे रही होगी कि आज 4 बजे महिला आरक्षण बिल को लेकर लोकसभा में वोटिंग भी होनी है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से लगभग भारी संख्या में जो महिलाएं थी इस कार्यक्रम में शामिल हो रही थी, तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के शामिल होने के बाद से महिलाओं में जो है कहीं न कहीं एक अजब ही उत्साह देखने को मिल रहा था। महिलाएं काफी उत्साहित थी, काफी खुश नजर आ रही थी और जिस प्रकार से आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम का बिल पास होने की बात हो रही है, तो ऐसे में महिलाओं का भी यही कहना है कि आज अगर लोकसभा में ये पास होता है तो कहीं न कहीं एक महिलाओं को जो कह सकते हैं कि एक आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने में काफी सहूलियत होगी और हमारा देश जो है वो काफी विकसित होगा। क्योंकि महिलाएं भी जो है वो काफी खुश नजर आ रही थी इस बिल को लेकर के और इस कार्यक्रम के दौरान भी महिलाएं सुबह 5:30 बजे उठ करके जेपी गंगा पथ पर पहुंच चुकी थी। हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं इस कार्यक्रम में शामिल हुई थी, तो कहीं न कहीं महिला भी काफी उत्साहित नजर आ रही थी और महिलाओं का भी यही कहना था कि अगर ये बिल पास होता है तो आज का दिन यानी कि 17 अप्रैल जो है कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में इस दिन का जिक्र किया जाएगा। जी चलिए अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सम्राट चौधरी वहां पहुंचे और सैकड़ों की संख्या में महिलाएं वहां मौजूद थी और पूर्व खेल मंत्री श्रेयसी सिंह के साथ कई महिला विधायक भी वहां पर मौजूद थी और काफी उत्साह के साथ महिलाओं ने इस दौड़ में भागीदारी निभाई और उन्हें अब उम्मीद है कि शाम 4 बजे लोकसभा में जब मतदान होगा तो क्या कुछ देश में आज ऐतिहासिक होता है। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।